पढ़ाई तो अच्छे से करी नहीं और इसी की वजह से मेरी 2 बैक्स भी आई। तो मेरा सेकंड ईयर से गेमिंग में निकला। हमें लग रहा था कि हमारा लेवल अच्छा खासा है कोडिंग का, वो सब वहीं पे खत्म हो गया और हम वैसे भी थोड़ा बहुत डिप्रेस फ़ील कर रहे थे। मैं तो बहुत ज़्यादा कर रहा था। जितना भी कर चुके हैं वो वही उतना इनफ नहीं होगा। बिना रुके, बिना कुछ थके, बिना रात में सोए लगे हुए हैं। तो कुछ ऐसे रिसोर्सेज बता कि कोई स्टैंडर्ड क्वेश्चन में कोई मार ना खाए कभी। सो हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस के साथ। एंड आज हम देखने वाले हैं यार माइक्रोसॉफ्ट का इंटरव्यू एक्सपीरियंस। एंड टुडे वी हैव अभिषेक। ये भी भाई टीटीयू में सीओ ब्रांच में। बाकी थैंक्स भाई फॉर कमिंग। एंड स्टार्ट करते हैं थोड़ा अपना ना कोडिंग जर्नी के बारे में, और क्या क्या रिसोर्सेज तूने यूज़ करे वो सब। एंड क्या चैलेंजेस फेस करे बेसिकली यहाँ तक, फोर्थ ईयर तक, प्लेसमेंट तक, थोड़ा उसके बारे में बता। तो जनरली जब डीटीएम में जब पहली बार आए थे, तो जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था, तो मतलब काफ़ी लीनिएंट सा मेरे को फर्स्ट ईयर में एनवायरनमेंट दिखा। हम्म। क्या कहते हैं, फ्रेशर्स पार्टी जिन्हें कहते हैं, फ्रेशर्स पार्टी हो गई, देन उसके बाद फेस्ट होते हैं। फर्स्ट ईयर जनरली मेरा इसी में निकल गया। अच्छा। ठीक है, मतलब पढ़ाई तो अच्छे से करी नहीं और इसी की वजह से मेरी 2 बैक्स भी आई थी। अच्छा। फर्स्ट 2 बैक्स आई थी मेरी। ठीक है, तो जब सेकंड ईयर मेरा स्टार्ट हुआ तब थोड़ा-सा मेरे को पता चला, अच्छा हाँ, अब थोड़ा-सा पढ़ लेना चाहिए, अब 2 साल बाद प्लेसमेंट्स आएँगी। पहले मैंने अपनी बैक्स क्लियर करी हम्म। और सेकंड ईयर में मेरे को नया लैपटॉप लाके दिया घर पे, वो भी गेमिंग लैपटॉप लाके दे दिया। हम्म। लाके नहीं दिया, मतलब मैंने ही रिक्वेस्ट करी तो उन्होंने दिलवा ही दिया वो गेमिंग लैपटॉप। तो मेरा सेकंड ईयर से गेमिंग में निकला। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लगे थे हम थर्ड ईयर से। हम्म। ठीक है, जब हमारे इंटर्नशिप सेशन जब तक स्टार्ट ही होने वाले थे, उसके आई थिंक 1 ईयर 2 मंथ्स पहले हमने शुरू कर दिया था। तो अच्छा। हमने क्वेश्चन करने शुरू करे, कोड फोर्सेस में हम कॉन्टेस्ट देते थे। ठीक है, हम साथ में मिलकर क्वेश्चन सॉल्व करते थे, प्रैक्टिस करते थे। बट जैसे ही जब इंटर्नशिप शुरू हुआ, जो भी पहली कंपनी आई थी, हमने कोडिंग टेस्ट दिया और वो कोडिंग टेस्ट दे के जितना हमें लग रहा था कि हमारा लेवल अच्छा खासा है कोडिंग का, वो सब वहीं पे खत्म हो गया। ठीक है, हम्म। तो जब तब वहाँ पे जाके पता चला कि भैया अभी तक हम जो भी कोडिंग कर रहे थे, जितना भी कर चुके हैं, वो वही उतना इनफ नहीं होगा। तो इंटर्नशिप में बहुत ज़्यादा धक्का लगा, कुछ मिल नहीं पाया, इंटर्नशिप नहीं हो पाई थी। देन हमने और क्या कहते हैं, हम 3-4 लोगों ने हम्म। कहीं न कहीं कोई कोर्स हम ढूँढने लग गए थे कि कहीं से हमें प्रैक्टिस हो सके, क्योंकि इंटर्नशिप लग नहीं रही थी और हम वैसे भी थोड़ा बहुत डिप्रेस फ़ील कर रहे थे। मैं तो बहुत ज़्यादा कर रहा था। ठीक है, तो वो हम्म। डिप्रेशन की वजह से हमने कोई ना कोई कोर्स देके उसको जॉइन कर लिया और हमने आई थिंक फिर उसके बाद 7 टू 8 मंथ्स अप टू हमारा थर्ड ईयर एंड होने तक अ, बहुत ही मतलब क्या कहते हैं जो लगातार जो प्रिपरेशन होती है, मतलब बिना रुके, बिना कुछ थके, बिना रात में सोए लगे हुए हैं। यूट्यूब को हमने बहुत यूज़ किया, लीड कोड को बहुत यूज़ किया एज़ अ रिसोर्स। ठीक हम्म। है? एंड जब भी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की बात होती थी तो हम कभी-कभी अनअकैडमी में वीडियोज़ देख लिया करते थे, है बिल्कुल। ना? अपने सीनियर्स वगैरह की। फिर हमने बाद में थोड़ा बाइंड रिसर्च पे भी शिफ्ट कर गए थे, हम थोड़ा बाइंड रिसर्च पे कॉन्टेस्ट देने लग गए थे। सही। आखिरी के 1 और 2 मंथ्स में बाइनरी सर्च पे शिफ्ट हुआ, तो हम्म। वहाँ पे जितना भी लीड कोड पे 6 टू 8 मंथ्स जितने प्रैक्टिस कर रहा था, वो सब वहाँ पे रिवीजन हो गया 2 मंथ्स के अंदर। बिल्कुल तो एक बिल्कुल। प्रॉपर प्रिपेयर भाई हो गए थे। उसका उसका क्या सीन, सब्जेक्ट्स कैसे किए तूने? सब्जेक्ट्स ये था कि वही 2 मंथ्स पहले मैंने शुरू कर दिए थे। हम्म। एंड मेरी हैबिट है कि मैं जब भी सब्जेक्ट्स रीड करता हूँ, मैं नोट्स बनाता हूँ अपने पास। हम्म। प्रॉपर कॉपी वाले नोट्स नहीं, बट मैं कुछ हैंडी नोट्स बनाता हूँ, जो मैं कहीं पे भी अपने साथ कैरी कर सकूँ, ट्रैवल कर सकूँ, कहीं पे भी मैं जा रहा हूँ। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जब हम मीट पे आके मिलते थे, हम एक-दूसरे से कभी भी रैंडम कोई भी टॉपिक पर क्वेश्चन पूछ लिया करते थे। बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल। तो इसकी वजह से वो जो इंसिडेंट्स होते हैं, वो हमें याद रहते थे। इंसिडेंट्स की वजह से आंसर भी याद रहते थे। हम्म। तो ये अपना सब्जेक्ट्स और डीएसए प्रिपरेशन दिया ना। तो भाई डायरेक्टली अब आते हैं कि कोडिंग राउंड में क्या पूछा गया माइक्रोसॉफ्ट के। तो एट द टाइम ऑफ लाइक जब कोडिंग राउंड हुआ था उसका, तो कोडिंग राउंड पे 2 क्वेश्चन थे उसके। बहुत हम्म। मुश्किल क्वेश्चन नहीं थे, सिंपल ही क्वेश्चन थे हम्म। एंड मेरे से दोनों सॉल्व हो गए थे। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ, तो एक तो क्वेश्चन था, हमारे पास एक बाइनरी स्ट्रिंग गिवन है हम्म। एंड हम 2 टाइप के ऑपरेशन पे कर सकते हैं। इफ इफ लाइक द होल नंबर इज इवन, वी हैव टू डिवाइड बाय 2। हम्म। अगर इफ दैट नंबर इज ऑड, वी हैव टू डिक्रीज इट बाय 1। अच्छा, ओके, मतलब पूरा नंबर अपने को एज अ स्ट्रिंग क्या? गिवन। Yes, हमारे पास स्ट्रिंग गिवन थी, बट if we like convert that string into that decimal number, अच्छा then if डेसिमल। that is even, we have to divide by 2, and if that number is odd, we have to decrement it by 1. और फर्स्ट वाले में अपने को जीरो पे लेके आना था ना उस डेसिमल, जो बेसिकली बाइनरी Yes, नंबर। yes, हमें जीरो पे लेके आना था, and जो string का लेंथ था वो भी 10 to the power 5 था, so it's not like we can convert the string into the decimal. ठीक है?
And I think second question was we are given an array. Hmm. Okay, we are given an array and we have to check क्या वो array aesthetically pleasing है या नहीं. अच्छा. Aesthetically pleasing का मतलब है it should be in this form. If increase then decrease then increase then decrease. अच्छा. It should be in that form. Okay, and the question was asking how many number of ways, like we can remove one element at a time, and if after removing one element the array is the new array formed is aesthetically pleasing, then that is one way of creating an aesthetically pleasing array. अच्छा. ठीक है, एक नंबर को हटा के हम कितने ऐसे नंबर ऑफ वेज थे जिससे हम एक एलिमेंट को हटाकर एस्थेटिकली प्लीजिंग एरे बना सकते हैं. हमें वो वेज काउंट करने थे. ठीक है, सिंस द कंस्ट्रेंट वाज वेरी लो, कंस्ट्रेंट आई थिंक कुछ 500 to 1000 के अराउंड थे, तो ब्रूट फोर्स में हो गया था. एंड जो क्वेश्चन काफी इजी थे, बट आई थिंक दे वर आल्सो चेकिंग जो बेस केसेस होते हैं. या जो बेस केसेस होते हैं, बिकॉज इन द फर्स्ट क्वेश्चन द स्ट्रिंग वन, like base case if already string is 0, okay, then according to my logic it was giving the answer -1, so we have to prevent from that, we have to return it 0. Okay, so जिन्होंने भी base case handle अच्छे से करे थे, कोड प्रॉपर्ली लिखा था, वो सब शॉर्टेस्ट हो गए. So before moving further, just want to tell you about our initiative Coding Clan, whose aim is to build a helpful tech community, and वहाँ पर we provide recorded as well as live classes for beginners of DSA and many more things, starting at a cost of pizza literally. We believe there is lack of guidance. जहाँ थर्ड ईयर में हम इंटर्नशिप में कॉलेज के भरोसे थे, वहीं जिनको कोडिंग क्लान ने गाइड किया, they have cracked internship in first year itself. So it's a great platform. Do check it out. अच्छा, फिर उसके बाद भाई इंटरव्यू राउंड. देन उसके बाद जब इंटरव्यू डे आया, सो एट द स्टार्ट ऑफ द इंटरव्यू दे सेड कि आपके 3 राउंड होंगे ओनली, 2 राउंड्स टेक्निकल एंड 1 राउंड एचआर. तो मैंने अपने तीनों राउंड सक्सेसफुली दिए. देन उसके बाद मैं अपना चेंज करके, जो फॉर्मल ड्रेस होती है, चेंज करके मैं आराम से फ्री हो गया कि हाँ हो जाएगा मेरा, हो सकता है. देन आफ्टर दैट पीसी ने ग्रुप पे मैसेज किया दैट अभिषेक विल हैव इट्स 4th राउंड एज वेल. सो आई वाज वेरी श्योर कि मेरा 4th राउंड भी होगा. तो फर्स्ट राउंड शुरू करते हैं. जब कोडिंग का फर्स्ट राउंड था, आई थिंक द इंटरव्यू वाज अ सीनियर डेवलपर एट द माइक्रोसॉफ्ट, आई थिंक फॉर 15 years. Okay, so he was more into the development as compared to DSA part. So he gave me a very easy question. Like he gave me मेरे को एक मैट्रिक्स गिवन है जिसमें जो रोज हैं वो मेरी ऑल्टरनेटिवली सॉर्टेड है. मतलब फर्स्ट इज इंक्रीजिंग, देन इज डिक्रीजिंग, देन इंक्रीजिंग, देन डिक्रीजिंग. ठीक है. तो और मेरे को एक रेंज गिवन है x to y. बस एक रेंज है x to y. मेरे को वो सारे नंबर प्रिंट करने हैं जो उस रेंज में लाई करते हैं उस मैट्रिक्स में. ओके. तो मैंने पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच दिया. ब्रूट फोर्स अप्रोच देने के बाद मैंने खुद ही ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन दे दिया. उन्होंने पूछा नहीं था, मैंने खुद ही ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन दिया. वी कैन डू दिस विद द बाइनरी सर्च. अच्छा. राइट. सो उसने मेरे को बोला कि ठीक है तुम कोड कर दो. एंड ही सेड यू डोंट नीड टू गो वेरी ऑप्टिमाइज्ड. अगर तुम ब्रूट फोर्स करना चाहो तो ब्रूट फोर्स भी कर सकते हो. बट उसने वो क्लियरली मेरे को वन लाइन कही थी कि आई वांट टू सी हाउ यू राइट द कोड. अगर तुम्हारा कोड का रीडेबिलिटी अच्छा होगा, प्रॉपर नेमिंग कर रहे हो, नेम ऑफ द फंक्शन, नेम ऑफ द वेरिएबल्स, तो मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. वो मेरे को क्लियरली बोल दिया था कि आई एम चेकिंग योर कोड हाउ यू राइट एंड हाउ कोड इज योर रीडेबल. सो आई वेंट अहेड एंड मैंने वो अच्छे से कोड कर दिया एंड वो 1 go में कंपाइल भी हो गया. एंड ही सेड इट शुड बी कंपाइल्ड इन दी 1 go. देयर शुड बी नो कंपाइलेशन एरर्स. सो आई वाज वेरी टेंस्ड इन दैट मोमेंट बिकॉज़ मेरे को कंपाइल करना ही करना था उसको. कंपाइल हो गया, दैट वाज वेरी ओके एंड आई थिंक आउटपुट भी मेरा सही आ गया था. तो हाँ यार, ये ना हमने मतलब कई इंटरव्यू एक्सपीरियंस में देखा. जब बब्बर की बारी थी, जब भी अमित में भी, मतलब वो है ना रीडेबिलिटी पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं rather than कि तुम्हें लॉजिक तो चलो वो देखते ही है कि भाई अच्छा हो, बट वो रीडेबिलिटी पे बहुत फोकस कर रहे हैं. अच्छा, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा उन्होंने, उसके बाद क्या हुआ? एक्चुअली मेरा 1 क्वेश्चन में ही डन हो गया था. आई थिंक अप्रॉक्स 45 मिनट्स मेरा डन हो गया था. मेरे से साथ ही में कुछ इंटर्नशिप से क्वेश्चन पूछे थे, बट वो ज्यादा नहीं पूछे थे. 5 मिनट्स में वो खत्म हो गए थे क्वेश्चन. मेरा नेम आया था सेकंड राउंड के लिए. सो मेरे को बुलाया पैनल ने. नो इंट्रोडक्शन, नथिंग. ही जस्ट गिव मी अ कोडिंग क्वेश्चन राइट अवे. जैसे ही अराइव, उसने ना इंट्रोडक्शन ना कुछ, तो सीधा कोडिंग क्वेश्चन पे आ गया. ठीक है. तो क्वेश्चन था मेरे को एक गिवन है स्ट्रिंग जिसमें कुछ नेस्टेड लिस्ट है. जिसमें कुछ नेस्टेड लिस्ट है, मतलब लिस्ट की नेस्टिंग हो रखी है. ठीक है. मतलब एक स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग में एक लिस्ट के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं. जैसे कुछ स्ट्रिंग्स है माइक्रोसॉफ्ट इंडिया,
and whatever the string may be A, B, C, X, Y, Z. Okay, and those lists are nested into each other. जैसे पहले लिस्ट एक स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट होता है, then first word came A, B, C, then again new square bracket starts, then word becomes B, C, D. Okay, then all those lists closed, just like matching parentheses. Okay, so he said to individually मुझे उन लिस्ट को अलग अलग करना था, मुझे इंडिविजुअल एक लिस्ट बनानी थी, उन नेस्टिंग लिस्ट को हटाकर मुझे हर एक लिस्ट को बाहर निकालना था और उनको इंडिविजुअली प्रिंट करना था. तो लिस्ट की नेस्टिंग थी, मैं उनमें से एक लिस्ट निकाल के प्रिंट करनी थी. ठीक है, सो इमीडिएटली आई सेड दैट वी कैन डू दिस विद द हेल्प ऑफ स्टैक. ओके, मैंने स्टैक से मैंने अप्रोच बताई एंड अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया with the whiteboard. I generally use whiteboard on my computer and I can write with the mouse. So I explained him with that and he said the approach is good. You can go ahead and code this. Okay. Then third round में को बुलाते हैं. I think the interviewer was working. I think she was working on the Microsoft Edge part. Okay, he was responsible for developing APIs for the Microsoft Edge. Okay, so she gave me the question, and like the question was. I've given a number. Okay, I need to print the greater number than this, which has the exact same digits. Acha. Just that number said. Yes, exactly. It's the next permutation. Okay. Yeah. So first of all, I gave her the brute force approach. First of all, we can calculate all of it permutation, and we can select which is the next higher one than this. Bilkul. Okay. Then she said to optimize it more. तो मैंने ऑप्टिमाइज करने के लिए मैंने बोल दिया कि इसको नेक्स्ट परम्यूटेशन से करा जा सकता है. ओके, सो हाँ, उसको अप्रोच समझ में आ गई थी कि नेक्स्ट परम्यूटेशन से कैसा हेल्प होगी और उसने कहा था ठीक है तुम इसको कोड कर सकते हो. So I went ahead and code that approach. So I wrote that next permutation approach from the scratch. I wrote my reverse function, my swap function as well, and पूरा का पूरा next permutation लिख दिया मैंने. Okay, then she gave me another question. She said, मतलब हमें कोड नहीं करना था. She was only asking the approach for that. You have to calculate x to the power y. Okay, then how can you solve this problem? So सबसे पहले मैंने full approach बताई कि we can run a loop from 1 to y and every time calculate x into x into. So we can do that, right? Here's a brute force approach. Then she said to more optimize it more. Then I gave her the recursive solution that where we every time हम क्या कहते हैं पावर को half करते रहते हैं. और जब भी वो 0 पहुंच जाता है हम 1 रिटर्न कर देते हैं. ठीक है, ये और ऑप्टिमाइज उससे. तो मैंने इसको ये बोला. सो शी सेड टू ऑप्टिमाइज इट मोर. ओके, तो ऑप्टिमाइज इट मोर. ओके, सो आई गेव हर द बिटवाइज. इसका एक और अप्रोच होती है बिटवाइज को यूज करके. ठीक है, तो जनरली जिन्होंने मतलब पावर निकालने का फंक्शन पढ़ा होगा उसको बिटवाइज आप पता ही होगा. देन मेरे को बोला कि तुम्हारे पास मिलियंस ऑफ नंबर्स आ रहे हैं x टू द पावर y के फॉर्म में. अच्छा, ओके, एक्सट्रीम आ रही है नंबर्स की x टू द पावर y फॉर्म की. ठीक है, तो क्या तुम अपने कोड में चेंजेस करके इसको और ऑप्टिमाइज बना सकते हो? वहाँ पे स्ट्रीम आ रही है, स्ट्रीम को मेरे को करना है कैलकुलेट. तो मेरे से पूछा क्या ऐसा कोई और ऑप्टिमाइज सोल्यूशन है? तो एट दैट पॉइंट मैंने बोल दिया मैम वी कैन यूज डीपी. बिल्कुल, वी कैन यूज डीपी, राइट, क्योंकि जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं उससे फिर से कैलकुलेट ना करें, मेमोरी से ले लेते हैं. At the start the system थोड़ा स्लो चलेगा, बट जैसे जैसे रिपीटेशंस आती रहेंगी सिस्टम अपने फास्ट हो जाएगा. ये थर्ड राउंड हो गया. मतलब इसमें सब्जेक्ट्स कम ही पूछ रहे हैं ना अभी तक आपने देखा ना? मेरे से अगर मैं जनरली बताऊं, मेरे से सब्जेक्ट्स नहीं पूछे गए थे पूरे ही. मेरे चारों के चारों टेक्निकल राउंड हुए थे. ओके, तो फोर्थ राउंड के लिए मैं तो अपना थर्ड राउंड देके फ्री हो चुका था. मुझे लगा था हो जाएगा मेरा, बट पीसी ने मैसेज किया कि अभिषेक का भी फोर्थ राउंड होगा. ओके, तो मैंने फटाफट अपने फॉर्मल ड्रेस फिर से पहने और मैं रेडी हो गया. तो मेरा जो इंटरव्यू था वो बिल्कुल लास्ट इंटरव्यू था. मतलब मेरे बाद सारे इंटरव्यू ऑफ हो रहे थे, मेरा इंटरव्यू बिल्कुल लास्ट था. मैंने अपना इंटरव्यू दिया तो आई थिंक जो इंटरव्यूअर था वो वही आई थिंक 15 to 16 years ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वो था. एंड आई थिंक ही वाज अ टेस्टिंग इंजीनियर बिकॉज उसने मेरी टेस्टिंग एंड टेस्ट केसेस पे बहुत फोकस किया था. तो जो उसने कोडिंग क्वेश्चन दिया वो बहुत सिंपल क्वेश्चन था. मतलब क्वेश्चन था कि मेरे पास एक फ्लोट वैल्यू है स्ट्रिंग के फॉर्म में. एक फ्लोट वैल्यू है स्ट्रिंग के फॉर्म में, मुझे इसको एक्चुअल फ्लोट में कन्वर्ट करना है विदाउट यूजिंग ऑफ कोर्स एनी इनबिल्ट. ठीक है, सही बात. ठीक है, एंड ऑफ कोर्स उसने बोला था जितने भी इनवैलिड टेस्ट केसेस होंगे, जितने भी जैसे कि कोई अल्फाबेट आ गया बीच में या फिर 2 बार डेसिमल आ गया, अच्छा है ना, प्लस माइनस बीच में आ रखा है कहीं,
नंबर्स के अलावा कोई और कैरेक्टर है, स्पेशल कैरेक्टर, तो मेरे को सारे हैंडल करने, मतलब मैं छोड़ नहीं सकता कुछ नहीं। मैंने गया और मेरे को एक लाइन और बोल दी थी कि तुमको पूरे स्ट्रिंग को ओनली वन टाइम ट्रैवर्स करना है। मैं ओके। ओनली उसमें तुम्हें वन टाइम ट्रैवर्सल में ही इनवैलिड टेस्ट केसेस प्लस करेक्ट आउटपुट भी निकाल। ठीक है, वो मैंने कर दिया था। तो ओके। जो मतलब जनरली इसको सॉल्व करने का तरीका यही होता है कि मैं कहता है इंटीग्रल एंड फ्रैक्शनल पार्ट को अलग अलग करूं सही एंड बात। फ्रैक्शनल को इंटू 10 करके निकालूं, और सॉरी इंटीग्रल को इंटू 10 करके एंड फ्रैक्शनल को डिवाइड बाय 10 करके मैं उसका आंसर निकालूं फ्लोट वैल्यूज में, सही बात। है ना। मैंने ये निकाल दिया हम्म। एंड आफ्टर दैट मैंने कोड कराया थी, मेरे को 10 to 15 मिनट्स लगे कोड करने में। मेरे को इंटरव्यू ने बोला कि तुम 10 से 15 डिफरेंट टेस्ट केसेस सोचो इंक्लूडिंग इनवैलिड एंड वैलिड टेस्ट केसेस, जितने भी थे सारे। तो सारे मैंने सोचे। सो मैंने आई थिंक 9 to 10 मैंने लिख दिए थे टेस्ट केसेस सारे, इनवैलिड एंड वैलिड, सबके लिए आउटपुट सही भी आ रहा था। सो इन द एंड ही सेड यू आर स्टिल मिसिंग 1 or 2 टेस्ट केसेस। अच्छा। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा टेस्ट केस मिस हो गया। मैंने सारे इनवैलिड और वैलिड लिख दिए थे इंक्लूडिंग स्पेशल कैरेक्टर, अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स, एवरीथिंग एवरीथिंग। हम्म। तो मेरे को उस जो प्रॉपर था, मतलब क्या कहते हैं, जो एक टेस्ट केस मेरा मिस हो रहा था वो ये था कि एट द स्टार्टिंग में, स्ट्रिंग के स्टार्टिंग में प्लस साइन अगर आ जाए, ओह। स्ट्रिंग के हाँ, साइड में प्लस साइन भी, ये कौन मेरे सा को होता नेगेटिव है? नंबर्स भी हैंडल करने थे, पॉजिटिव भी करने थे, तो पॉजिटिव के अंदर प्लस साइन भी आ सकता था। तो ही तो मैं वो केस मिस कर रहा था। मेरे को 5 to 10 मिनट्स लगा सोचने में, बट मैंने वो सोच लिया था। अच्छा। आफ्टर दैट मतलब कोडिंग तो ओवर हो गया था। अब मुझे लगा कि मैं एचआर क्वेश्चन का एक्सपेक्ट कर रहा था, बट ही सेड वी आर ओवर विद द इंटरव्यू, डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी। अच्छा, तो जैसे तूने बताया कि यार उसने मतलब हर राउंड में ये पूछा ही होगा कि क्या पूछ, आप मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछे, उसने उन्होंने इंटरव्यू में ये हम्म। पूछा होगा। यार उसके कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस तूने बना रखे हैं कि जो मतलब पूछे वहाँ पर हम जाके क्या पूछे उनसे वहाँ पर? अब देखो जनरली क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जनरल क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेते हैं, कंपनी का वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है ना, या फिर क्या कहते हैं एम्प्लॉयज कैसा वहाँ पे काम करते हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। ठीक है, बट मेरे को लगता है किसी भी कंपनी के इंटरव्यू के लिए पहले कंपनी को पढ़ के भी जाना जरूरी होता है, राइट। सो मैंने ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जो कंपनी स्पेसिफिक थे काफी। For example, in my second interview, I asked like the Windows 11 at that time was not like वो भी आई नहीं थी, वो इन द डेवलपमेंट में थी Windows 11। तो मैंने Windows 11 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया कि सर Windows 11 Windows 10 में क्या डिफरेंस है ऐसा जो आपको लगता है काफी अच्छा है। अच्छा। So he was very like very into the question and he just go on with direct 10 to 15 minutes answer he gave. Like at that time we were like having a discussion rather than like he is answering my question. हाँ, ये काफी इम्पैक्टफुल है भाई ये काफी इम्पैक्टफुल, हाँ ये काफी इम्पैक्टफुल था। इवन इन माय थर्ड इंटरव्यू आई डिड ask her like we are students and we are learning data set and algorithm, how can that Microsoft is using these algorithms to their benefit and into their technology। ये मैं भी पूछता हूँ भाई ये वाला क्वेश्चन तो। ये काफी स्टैंडर्ड था। फिर मेरे फोर्थ इंटरव्यू में वो काफी सीनियर डेवलपर था। ठीक है, तो मैंने उससे पूछा कि व्हेन यू स्टार्टेड योर करियर लाइक आफ्टर यू ग्रेजुएटेड एंड अब आप जब 15 इयर्स हो गए हैं आपको, तो आपको क्या लगता है टेक्नोलॉजी में क्या चेंजेस हुए हैं और माइक्रोसॉफ्ट ने कैसे उनको इनकॉर्पोरेट किया है अपने प्रोडक्ट्स के अंदर। एंड कुछ ऐसी टिप्स या रिसोर्सेज बता जो, क्योंकि हमने ये देखा है कि यार स्टैंडर्ड ही क्वेश्चन पूछे हैं जहाँ तक है माइक्रोसॉफ्ट ने, तो कुछ ऐसे रिसोर्सेज बता कि कोई स्टैंडर्ड क्वेश्चन में कोई मार ना खाए कभी। अगर मैं अपनी बात करूं तो जैसे हमने क्या किया था, हमने तो लीड कोड अच्छे से कर लिया था हमने, मतलब तो इन दैट क्वेश्चन लाइक एवरी टॉपिक का वैरायटी हमने कवर कर लिया था। तो मेरा लाइक अगर मैं पॉइंट कुछ बोलना चाहूँ तो मेरे लिए तो यही है कि समटाइम्स क्या होता है कि जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं डीएसए के ओनली, वो समटाइम्स लोगों को मिस कर जाते हैं क्योंकि बहुत इजी होते हैं करने, समझने इजी होते हैं, है ना। वो सोचते हैं कि ये हम कर लेंगे एट द एंड कर, बट इसी की वजह से जब वेरिएशन किसी क्वेश्चन का उठ के आता है तब उसमें दिक्कत होती है हमें। तो मेरे हिसाब से जितने भी टॉपिक के वेरिएशंस हैं क्वेश्चंस, हमें उसी टाइम कवर करने चाहिए जब उसको पढ़ते हैं। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये और सब्जेक्ट्स कहाँ से और क्या क्या करें, जैसे तुमने यार नोट्स बना रखे थे, बट कोई अगर करना चाहे तो वो कहाँ से सब्जेक्ट्स के लिए मैंने क्या किया था कि यूट्यूब वाज द बिग, यूट्यूब से हमने पढ़ा था। ठीक है, एंड यूट्यूब से पढ़ के मैंने अपने पर्सनल नोट्स खुद बनाए थे। अच्छा, ठीक है। और मेरे हिसाब से अगर कोई नोट्स नहीं भी बनाता है तो यूट्यूब इज लाइक मोर देन सफिशिएंट इनफ, अच्छे से सब्जेक्ट हो सकते हैं वहाँ से। यूट्यूब पे मतलब कहाँ से रेफर करें एज सच? Like first of all, like the gate smasher is there, like the knowledge gate is there, right? Like मतलब इन दो पे ही अगर सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी तुमको किसी भी सब्जेक्ट की। अगर नहीं मिलती है तो you can
मतलब और मैंने कहीं से पढ़ा भी नहीं, सारे कवर मेरे यहीं से हो गए थे। पर फिर भी कोई करना चाहे सो जावा टी पॉइंट एंड देयर इज जीएफजी आल्सो, सो वहां से आर्टिकल रीड करने से काफी हेल्प। जावा टी पॉइंट भी हेल्पफुल था, मेरे को लगता है लास्ट टाइम पे हमने मतलब थोड़ा बहुत जावा टी पॉइंट से पढ़ा था, तो वो भी हेल्पफुल था। ठीक है भाई, तो ये अपना कंप्लीट इंटरव्यू एक्सपीरियंस था अभिषेक भाई, है ना। तो थैंक्स फॉर कमिंग एंड ख़त्म करते हैं भाई आज का इंटरव्यू एक्सपीरियंस। एंड जो भी देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जाना, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इंस्टाग्राम लिंक्डइन के लिंक्स हैं भाई के डिस्क्रिप्शन में, रेफरल चाहिए होगा तो लिंक्डइन पे कनेक्ट कर लेना, कह देना। एंड इस वीडियो के लिए ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही भाई, सब्सक्राइब करके जाना, बाय बाय।